हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरशैन। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने छत पे पिछले 5 साल की गार्डनिंग का जो एक एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मैं उनसे आपको रूबरू कराऊँगा, क्योंकि हम जैसे जो स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनर जो होते हैं गार्डनिंग वाले, उनकी कहीं एक समस्या होती है कि उनके जो लगाए हुए पौधे होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, और वो लोग परेशान रहते हैं कि हम इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करके हम लोग अपने गमले खरीदते हैं, पौधे लगाते हैं और वो सूख जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ से दुखी रहते हैं, फिर वो उनका शौक जो होता है धीरे ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज आपका रूबरू कराऊँगा ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इस फ़ील्ड में महारत हासिल कर रखी है और कम से कम 5-6 साल का इनको एक्सपीरियंस है। हाँ, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपका जो आज इंटरव्यू कराऊँगा एक ऐसे व्यक्ति से कराऊँगा जो पिछले 5-6 साल से टेरेस गार्डनिंग के महारथी हैं। तो हमारे सामने जो ये पानी दे रहे हैं पौधों को, ये हैं मिस्टर पवन कुमार जी। हेलो। जो कि एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ एक गार्डनिंग का बहुत अच्छा शौक़ रखते हैं, और जो कि हम इनकी छत पे उगे हुए पौधों को देखकर समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है। और इनका जो छत है वो कहीं ना कहीं एक मिनी पार्क जैसा लगता है देखने में। दिल्ली में ऐसे छोटे छोटे बहुत से पार्क हैं जो 15-20 पौधों को लेकर ही बना दिए जाते हैं। तो उतना तो इन्होंने अपने छत पे कर रखा है। 15x30 के एरिया में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी कर रखी है इन्होंने। तो पवन जी, सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा था ये मेरा वीडियो बनाने का, कि हमारे बहुत से भाई जो होते हैं जो शुरुआत करते हैं गार्डनिंग की, छतों पर लगाने की। तो आज के इस महंगाई के दौर में लोगों को इतना महंगा पौधा, इतना महंगा गमला सब लेते हैं और लगाते हैं, परंतु उनके पौधे जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 1-आध महीने के ही उसमें सूख जाते हैं। तो वो लोग क्या करें कि उनके पौधे लंबे चलें और मतलब उनको पैसे की हानि ना हो, क्योंकि जब लोगों की हानि होती है तो लोग छोड़ देते हैं गार्डनिंग लॉस के मारे। तो आप बताइए, आपने ऐसा क्या कर रखा है कि आपके पौधे जीवित हैं और इतने लंबे समय से आप सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पौधों से प्यार होना चाहिए, और आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सस्ते पौधे लगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा है, पीपल तो फ्री में मिल जाता है आपको कहीं पर भी, बरगद भी कहीं फ्री में मिल जाता है। ज़मीन से फाड़ लीजिए, पार्क से, कहीं पर भी दीवार के किनारे से, खाली प्लॉट से, तो आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है पैसे, आप फ्री में कहीं से ला सकते हैं इसको और लगा दीजिए। और बेसिक मोटिव तो हमारा ग्रीन मतलब करना है एनवायरनमेंट को, और ऑक्सीजन के लिए है। तो क्या ज़रूरत है डेकोर, मतलब ये बहुत ही गार्निश करने की, जो पौधे हैं जो थोड़ा सा लोग लेते हैं विलायती, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक ही और मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। ये आपके हाथ में जो पानी देने वाला यंत्र है, जी ये आपने कहाँ से लिया है? ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। जी, ये मैं अपने कुछ मित्रों के साथ 30,000 की आगे एक जगह है, उसका नाम मैं भूल बर्फ़ रहा हूँ। खाना? हाँ, बर्फ़ खाना। मैं वहाँ गया था, तो वहाँ हम लोगों की नज़र पड़ी, तो हम लोगों ने वहाँ एक दुकान से ख़रीद लिया, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी ये, और हमें शौक़ भी है पौधों को पानी देने का। अच्छा, और ये इससे कितने पानी तक वेस्ट का, नहीं होता कितना ज़्यादा। कीमत होगी इसकी, कुछ आइडिया है आपको? जी, अराउंड 250-250। ठीक है, सस्ता है, क्योंकि इससे पौधों को पानी बड़ी अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। लग रहा है कि बारिश की तरह एक उन्हें माहौल मिल रहा है। इससे क्या है कि पानी कम वेस्ट होता है और पत्ते धुल जाते हैं, तो एनवायरनमेंट के लिए जो अच्छा है, पानी भी हमें बचाना चाहिए। और जैसे मेरे कई दोस्त ये पूछ रहे थे कि जैसे वो लोग खाद खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से, या फिर गलियों में लेते हैं, तो उन्हें बड़ी वो महंगी पड़ती है। एक एक जो बैग होता है 5-5 किलो का, वो 150-200 रुपये तक की देते हैं जो आते हैं लोग बेचने वाले। जी तो वो लोग कहीं ना कहीं, इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती लोगों की कि लोग इतना खर्चा कर पाएँ अपने गार्डनिंग के शौक़ पे। अगर व्यक्ति महीने के 10,000 कमा रहा है और 1,000 रुपये ख़राब कर रहा है ऐसी खाद में, जी, बिल्कुल, ये तो वो कैसे पॉसिबल कर नहीं है। पाएगा? संभव नहीं है। देखिए, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने रसोई से बचे जो छिलके निकलते हैं, जो किचन वेस्ट हम बोलते हैं, उनको सिर्फ एक डब्बे में इकट्ठा करते रहिए, और जब भी गमला तैयार करना हो तो उस गमले में पहले तो छेद कर लीजिए, और कुछ घास फूस टाइप उससे पहले नीचे रख दीजिए, पत्थर वगैरह थोड़े से, और छेदों में। और उसके बाद फिर किचन वेस्ट डाल दीजिए एक लेयर, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए एक लेयर। तो ऐसे ही एक लेयर बाय लेयर आप तैयार करते रहिए, उस वेस्ट को डालते रहिए, फिर उस पर हल्की सी मिट्टी डालते जाइए, और गोबर मिल जाए तो गोबर डाल दीजिए, और वो डिकम्पोज होते होते धीरे धीरे वो लेयर बैठती जाएगी, और वो एक अच्छी खाद तैयार होती जाएगी। उसके बाद फिर टॉप पे जब आएंगे आप, फिर कुछ मिट्टी डाल के पौधे लगा दीजिए।
अच्छा पवन जी, एक मेरा छोटा सा आपसे वो था कि आज की भागम भाग की ज़िंदगी में जैसे लोगों का इतना स्ट्रेस वो है, लोगों के पास समय नहीं है, सुबह उठना, तुरंत ऑफिस तैयार होना, भागना। तो लोग बहुत ही कहीं न कहीं अपनी जीवनचर्या से बहुत ही एक तरीके से मायूस हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस हैं। तो क्या आपको लगता है कि छत की जो गार्डनिंग है, कहीं न कहीं उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ लाभकारी होती है? जी बिल्कुल होती है। मैं खुद भी सुबह-सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, और जब मैं जॉगिंग करके आता हूँ तो फिर मैं थोड़ा-सा पौधों में पानी देता हूँ। आज मैं लेट हो गया तो, और मैंने छुट्टी कर रखी है, तो मैंने देखा कि जब मैं ये सब करता हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब रिलीफ़ मिलता है। और आज आदमी के पास मतलब टाइम नहीं है, लोग भाग रहे हैं, फिर रोड पे ट्रैफिक में फँसते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो कहीं न कहीं वो डे बाय डे ग्रेजुअल मतलब टाइम के साथ इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। और तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके स्ट्रेस को कम करने का। आप पौधे लगाइए और थोड़ा टाइम दीजिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों में के बाद आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा। अच्छा, मेरा एक छोटा सवाल था आपसे कि आप अपनी छत पे इतनी गार्डनिंग का जो आपने वो कर रखा है, क्या आपने कभी ऐसा इनिशिएटिव नहीं सोचा है कि आप अपनी छत के अलावा अपने आस-पड़ोस, अपने मोहल्ले या अपने जो भी लोकेलिटी है, वहाँ भी कुछ एक अपना कुछ शुरुआत करें पौधे जी लगाने की? बिल्कुल, हमने कर रखा है ये अभियान। अच्छा, ये आपका चल रहा है? बिल्कुल, हम 3 दोस्त हैं, और फिर शुरुआत हमारी 2 दोस्तों से हुई थी, मैं और एक मेरा मित्र उग्रसेन है। और उसके बाद फिर हमसे लोग जुड़े हैं, और जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम कहीं पे मतलब रोड किनारे जहाँ देखते हैं कि बहुत बीहड़ सा पड़ा है, पौधे नहीं है, तो वहाँ लगा देते थे जाके। और हमें उसके रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो कई बार कुछ लोग तोड़ देते हैं उन पेड़ों को, और वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम 50-100 पेड़ लगाते हैं तो अगर उसमें से 2 भी बच जाते हैं तो भी एक हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो उसमें मतलब जब तो पवन जी, जैसे आपके साथ आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू।